24 लाख बच्चा और उनके परिवार के लोग आज किस स्थिति में है, किस मनोदशा में है। आज 6 साल से सारे पेपर लीक हो रहा है, वो लोग किस मनोदशा में है। पूरा देश में ये सरकार जो है भ्रष्टाचार के सिवा अगर कुछ किया हो तो बताइए। इनका तो पूरा एजेंडा ही भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इन लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास एक ही एजेंडा है कि फूट डालो, राज करो, धर्म के नाम पर विवाद फैलाओ। अब इस देश की जनता समझ चुकी है कि न इनके पास कोई विजन है, न रोजगार है। ये चोरी से आ गए हैं, इनका सरकार चलने वाला नहीं है। सदन को चालू होने दीजिए लोकसभा की, अब ये लोग जाने वाले हैं। अब इन लोग का जो समय है सरकार का जो है समापन की ओर है। अब जनता नकार चुकी है। तो घर डगमगाने लगा तो आप जब बुलडोजर चला रहे थे सत्ता के जब अहंकार में थे, यही मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए सबसे पहले उनके ऊपर जितना आपराधिक मुकदमा था सारे केस को वापस ले लिए और उन्होंने उनके राज्य में काउंटर हुआ फर्जी, उनके यहाँ बुलडोजर चलवाए। जब अब कमज़ोर होने लगे, अल्पमत में आने लगे, सरकार में उनका लोग, वहाँ की जनता उनका साथ छोड़ने लगी, तो अब बुलडोजर का जो है प्रभाव अब स्वतः कम हो जाएगा। अब नहीं चल पाएगा उनका बुलडोजर, अब तो जनता का बुलडोजर चलेगा उनके कुर्सी के ऊपर। ये अग्निवीर, इनके पास ना रोजगार देने का इच्छा है, ना नौकरी देने का इच्छा है, ना आज तक 7 साल के 10 साल के शासनकाल में एक भी PSQ खोल पाए जाए जहाँ पब्लिक सेक्टर को रोजगार मिलना था। जितने पूर्व की सरकारें का पब्लिक सेक्टर था सब तो इसको बेच रहे हैं, तो युवा को रोजगार देंगे कहाँ से। इनके पास रोजगार पैदा करने का कोई विजन ही नहीं है सरकार के पास। बढ़ाकर आगे 7-8 साल किया जाए। कितने परसेंट? 20% बच्चों को जो कहा कि हम रखेंगे, 80% को हटा देंगे। 60-70 का सुझाव दिया गया है ना इसमें। अभी इनका सुझाव पे विश्वास कौन करता ही हुआ। नीट का एग्जाम हुआ देश में, आप देखें कि उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और चार्ज लेते ही मंत्री कह रहा है नीट को क्लीन चिट दे रहा है, जिसमें इतने बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इनके पास कोई विजन नहीं है। ये लोग तो भ्रष्टाचार करने का PhD किए हुए हैं, इनको भ्रष्टाचार करना है, देश के सारे संसाधन को लूटना है, यही इनका पीछे। अगर युवाओं को रोजगार देना होता है, चाहे नीट में पारदर्शिता होती, तब तक तो नीट के जो संस्था जो लोग हैं कंट्रोल कर रहे हैं वो सब जेल में होते। तीसरी बार सरकार बनाई है मोदी जी ने, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आज जो लोग तीसरी बार, उनको तो बहुमत से आए नहीं है, चोरी से आ गए। आज गठबंधन से आए, कुछ सीट चुनाव आयोग की कृपा से शासन में आ गए, ये अपने बहुमत से तो नहीं आए हैं। चुनाव आयोग आप देखिए ना, कम से कम 40 से 50 सीट 400-500 हज़ार के बीच में जीत हार का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये चोरी से आए हुए हैं। ये ईमानदारी से तो सत्ता में बहुमत में तो सरकार है नहीं, बहुमत तो खो चुकी है। अगर बहुमत नहीं खो चुकी होती तो इनके पास ये सेना पर बैकफुट पर आते, कतई नहीं आते। आज उत्तर प्रदेश पुलिस पे जो इनका स्टेटमेंट आया कि बैकफुट पे है, तभी तो आए कि नहीं ये हम लोग का विजन नहीं, ये गलत से वायरल हो गया है। तो सरकार जो है अब डरी हुई है और इनका चलने वाला नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अयोध्या को लेकर की जा रही है, बीजेपी हार रही है, तो उस पर क्या? देखिए, अयोध्या जो सीट है वो फैजाबाद सीट है। अयोध्या के तो राजा राम है हैं। ये तो पूरा देश जो है, जो भी लोग हिंदुस्तान में है, जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सभी की आस्था का चीज़ है अयोध्या। तो अयोध्या तो नकार दिया, बनारस नकार दिया, मथुरा नकार दिया, कहाँ जीते? वो प्रधानमंत्री काशी से गंगा के पुत्र होकर कहे कि हमने गंगा माँ हमको बुलाई है, गंगा का सारा फंड साफ हो गया, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। अच्छा, सुधीर चौधरी का अपना बयान सुना है अयोध्या और फैजाबाद को लेकर? वो ये कह रहा है अयोध्या तो बीजेपी जीती है, फैजाबाद जीती है इंडिया का। एक बात हमको बताइए, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है, अयोध्या का कोई संसद हो ही नहीं सकता है, वहाँ तो स्वयं विराजमान राम विराजमान है। तो हमारे फैजाबाद का संसद, अयोध्या के आम आदमी जिसको 20,000 लोगों को आपने घर उजाड़ दिया, उनके संसाधनों को लूट लिया, तो वो लोग आपको कैसे वोट देंगे? भगवान तो कभी किसी को उजाड़े बसाने का काम किए, तो अयोध्या में लुटेरा को तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कितना उजाड़ा है? भाजपा उजाड़ी, दूसरा कौन उजाड़ा? कहाँ उजाड़ा? आज 20,000 घर जो अयोध्या में आप उसको मोडलाइज करने के लिए उजाड़ दिए, छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया, बनारस में मंदिरों को तोड़ दिया। आज बनारस में मोदी जी हारते हारते जीते क्या? प्रधानमंत्री तो मान के चलिए कि सभी जगह से भाजपा, जहाँ जहाँ इन लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास एक ही एजेंडा है कि फूट डालो, राज करो, धर्म के नाम पर विवाद फैलाओ। अब इस देश की जनता समझ चुकी है कि न इनके पास कोई विजन है, न रोजगार है। ये चोरी से आ गए हैं, इनका सरकार चलने वाला नहीं है। सदन को चालू होने दीजिए लोकसभा। आप जो कह रहे हैं कि बर्बाद किया है, लेकिन जिन लोगों के मकान रोड में आए हैं, हमें टूटे गए, मुआवजा तो पूरा दिया सरकार ने। ये देखिए, यह एक पूरा प्लानिंग के तहत हुआ।
सरकार जिस तरह से उजाड़ने का काम किया बनारस में, तो मथुरा में, आप उजाड़ना कैसे कर सकते हैं? आप देखिए ना कि मान लीजिए आपने आज भी वहाँ के लोग जो है जिनको वहाँ से उजाड़ दिया गया, आज उनकी दशा जाके पूछिए अयोध्या में उनकी स्थिति क्या है, सरकार उनके लिए क्या किया। तो ये लोग जो हैं किसी को न रोजगार दे सकते हैं। नीट में जो 18 साल के बच्चा भ्रष्टाचार का भाव नहीं समझते हैं कि भ्रष्टाचार होता क्या है, आज उन बच्चे 24 लाख बच्चा और उनके परिवार के लोग आज किस स्थिति में है, किस मनोदशा में है। आज 6 साल से सारे पेपर लीक हो रहा है, वो लोग किस मनोदशा में है। पूरा देश में ये सरकार जो है भ्रष्टाचार के सिवा अगर कुछ किया हो तो बताइए। इनका तो पूरा एजेंडा ही भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में योगी सरकार ने अब बुलडोजर रोकने का फैसला किया है। योगी जी जो देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका खुद अब कुर्सी सुरक्षित नहीं है। अब जब अपना जो घर डगमगाने लगा तो अब जब बुलडोजर चला रहे थे, सत्ता के जब अहंकार में थे, यही मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए सबसे पहले उनके ऊपर जितना आपराधिक मुकदमा था सारे केस को वापस ले लिए और उन्होंने उनके राज्य में काउंटर हुआ फर्जी, उनके यहाँ बुलडोजर चलवाए। जब अब कमज़ोर होने लगे, अल्पमत में आने लगे, सरकार में उनका अब लोग वहाँ की जनता उनका साथ छोड़ने लगी, तो अब बुलडोजर का जो है प्रभाव अब स्वतः कम हो जाएगा। अब नहीं चल पाएगा उनका बुलडोजर। अब तो जनता का बुलडोजर चलेगा उनके कुर्सी के ऊपर। मतलब कुर्सी को देखते हुए बुलडोजर रुका है या फिर जनता के हित के लिए? ये जनता के हित सोचते तो वहाँ पेपर लीक होता। आज तक जो सरकार एक पेपर नहीं बढ़िया से करा पाया अपने कार्यकाल में, वो जनता से डरे हुए हैं। अब तो जनता की बुलडोजर उनके कुर्सी पर चलने वाली है। विधानसभा का चुनाव होने दीजिए, उससे पहले उन्हीं की पार्टी के लोग ही उनको निपटाने के लिए लेकिन लखनऊ में भी बुलडोजर चल रही है अकबर नगर में। देखिए अब जो है न इनसे बुलडोजर चलने वाला है और न ये सरकार बढ़िया से चला पाएंगे, क्योंकि अब ये लोग जाने वाले हैं। अब इनका जो समय है सरकार का जो है समापन की ओर है। अब जनता नकार चुकी है और विधानसभा का चुनाव होगा, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है।